नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री चैनल पर। मैं आपका दोस्त विनय रंजन। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में लोग मोल कंसेप्ट में मोल से रिलेटेड कई फार्मूला का डिस्कशन किया और आज हम बात करेंगे पे आधारित क्वेश्चंस पर। तो जो फार्मूला बताया गया था, फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाँ, ये जो क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया भी था और हमने कहा था कि आप इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, तो जो बच्चे बनाए होंगे वो अच्छी बात है और जो नहीं बनाए हैं वो आज इसको मिला लेंगे, ठीक है ना। और अगले दिन आप जब ट्राई करेंगे तो आप एक बार खुद से जब ट्राई करेंगे, ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर यहाँ वैल्यू चेंज हो तो कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे सेट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये क्वेश्चन तो हमने बताया भी था आपको प्रीवियस क्लास में ही। 1.15 ग्राम सोडियम, ठीक है ना। फिर से हम एक बार फिर से बता देते हैं सॉल्यूशन। यहाँ दिया गया है 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो एलिमेंट है पता है, सोडियम है, सोडियम है। ठीक है, तो आप सोडियम का सिंबल लिखेंगे। ये देखिए सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास 23 होता है, 23 होता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पता है गिवन वेट, यानी दिया गया वेट जिसको कहते हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन वेट ऑफ सोडियम, गिवन वेट ऑफ सोडियम, ये आपको दिया गया है 1.15 ग्राम। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि या नंबर ऑफ मोल्स बताइए या ग्राम एटम की संख्या बताइए। नंबर ऑफ मोल और ग्राम एटम दोनों क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। प्रीवियस जो लेक्चर में आप ये बात, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पर अगर मोल बराबर फार्मूला लगाएं, मोल इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 18 ग्राम, 18 ग्राम क्या गिवन वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाई ये एलिमेंट है, ये यहाँ पर हम ग्राम एटॉमिक वेट लेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, आइए देखते हैं। गिवन वेट आपका यहाँ दिया गया है 1.15 ग्राम और यहाँ पर ग्राम एटॉमिक वेट, जब एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वही कहलाता है ग्राम एटॉमिक वेट। यहाँ लिख देंगे 23। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दशमलव को यहाँ से आप हटाएंगे, 100 आ जाएगा, 20 दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू 100 और यहाँ आ जाएगा 23 इंटू 10⁻²। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 23 है, 23 है और इसको यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 दिए 15 के 5 हासिल 1 और ये 5 गुना 10, 10 1 11, देखिए 115 आ जा रहा है। यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको काट देंगे, जाएगा 5, क्या हो गया 5 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो -2। और जब इसको सॉल्व कर लिए, देखिए इसको और गुना भी कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा 0.5 है, 100 है ना, तो भाग दे देंगे, भाग दे दीजिए ना, आ जाएगा वैल्यू 0.5। और क्या है ये, और हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम, यानी ग्राम एटम और मोल की संख्या क्या होता है, बराबर होगी। यानी दोनों केस में यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है,
यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा। यहाँ दिया गया है 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम, और हीलियम के लिए सिंबल इस तरह से लिखते हैं, है ना, He। यहाँ पर 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो देखते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। 80 मिलीग्राम है, तो देखिए सबसे पहले इसको ग्राम में बदलेंगे। आपको यहाँ क्या दिया हुआ है उस ध्यान में रखते हुए, दिया हुआ है वेट ऑफ हीलियम, हीलियम He, ये आपको दिया गया है 80 मिलीग्राम ग्राम। सबसे पहले इसको ग्राम में बदलेंगे। जैसे ही ग्राम में बदलेंगे यहाँ आ जाएगा 80 पर पावर -3। अब ये ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अब आपका ग्राम में आ गया यहाँ पर। हाँ, वेट इन ग्राम हम लोग तो फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए मोल इज इक्वल टू क्या फार्मूला यूज़ कर, हाँ लिखेंगे, इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक वेट। एलिमेंट के लिए काम हो रहा है। आइए, मोल इज इक्वल टू, यहाँ वेट इन ग्राम कितना है, 80 गुना 10 पर पावर -3 डिवाइडेड बाई, हीलियम के लिए अभी थोड़ा देर पहले सिंबल लिखे थे, यहाँ 2 या 4, तो ये 4 जो है एटॉमिक वेट है, और जब एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं वो हो जाता है क्या, ग्राम एटॉमिक वेट। अब ये देखिए इसको हम यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी क्या 10 पावर -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1 शून्य इसका, 1 शून्य इसका कटने वाला है, यानी 1 शून्य इसको अगर जोड़ना चाहेंगे तो आपके पास इस तरह से आ 10 टू द पावर -2। अब ये वैल्यू हो जाएगा 0.0, ये हमारा। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई इधर उधर का कोई मामला नहीं है ना, साधारण रूप से आप इसको बना सकते हैं। हाँ, बशर्ते एटॉमिक वेट जानकारी होना चाहिए। अब एटॉमिक वेट जो होता है, जो एटॉमिक वेट हम लोग जानना होगा प्रत्येक एलिमेंट के लिए, कम से कम आपको ये 30 तक जानना है, कम से कम हम बोल रहे हैं। हालांकि 20 तक तो याद ही रहता है, 9th-10th में ही लोग पढ़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तब प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अगर आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं एटॉमिक वेट के बारे में प्रत्येक एलिमेंट का, तो इसमें कोई झंझट वाला बात ही नहीं है, बहुत ही साधारण रूप साधारण सॉल्व कर ले सरल रूप में। तो देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का दिया हुआ एक नंबर है, कितना है, 4.816 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एटम की संख्या इस बार दिया हुआ, और जब एटम की संख्या दिया हुआ है उससे आपको क्या निकालना है, मोल निकालना। आप मोल निकाल लीजिएगा तो ग्राम एटम भी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर तो अगला पेज में ले लेते हैं, ये रहा, ये हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, तरह से लिख 3। और इस बार जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो समझिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एटम दिया, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ये दिया गया है। हाँ है भाई, दिया गया है पॉइंट पॉइंट 4.816 है, 816 816 10⁻20, ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना। देखिए ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ एटम है, तो देखिए मोल का रिलेशन नंबर ऑफ एटम से क्या होता है, ये देखिए प्रत्येक जो फार्मूला होता है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर फार्मूला आपको ध्यान नहीं रहेगा तब क्या फार्मूला लगाइएगा, है ना, क्या लगाइएगा, किस तरह का फार्मूला यूज करिए। तो अलग अलग जब मोल का फार्मूला है तो आपको अलग अलग रूप में याद रखना चाहिए। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर आया मोल बराबर, अभी थोड़ा देर पहले एक लिखे थे गिवन वेट से रिलेटेड,
और ये जो हम लिख रहे हैं मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, रहा एवोगाड्रो नंबर, है ना। और देखिए एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू है, ये देखिए क्या लिखते हैं, 0.023 10⁻20, ये होता है एवोगाड्रो नंबर। ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है इसका वैल्यू 6.022 10⁻23, देखिए बहुत सारे बुक में आप ये बात देखिएगा, ऐसा नहीं है कि अलग हो गया, दोनों में से कोई यूज़ करते हैं, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे, मतलब एक यहाँ कर 2 के जगह हम लोग क्या 3 लिखते हैं, क्या होता है ये एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम कैलकुलेशन, जब आपके पास देखिए लास्ट में कितना है यहाँ ये 6 है, हम प्रयास करते हैं इसको 2 वाला लेंगे तो थोड़ा कटने का चांस बन जाता है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, ये बात का ख्याल रखना। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए मोल इज इक्वल टू, इस बार हम क्या ले लेते हैं, ये लेते हैं 4.816 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻20, ऐसा ले लेते हैं। तो जैसे इसको आप लीजिएगा, देखिए अब यहाँ पर कुछ अगर कटने वाला हो तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं। फुल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए साधारण रूप में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसको रहने देते हैं ना, ऐसे भी आप देखिए तो इसको डिवाइड अगर करिएगा, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 0 2 है, तो देखिए 1 2 3 अंक है, यहाँ पर भी 1 2 3 अंक है, तो बात तो वही आ गया, यानी ये हो गया 4816 डिवाइडेड बाई 6022 और इनटू, देखिए यहाँ इसको ऊपर भेजते हैं, जैसे ऊपर भेजेंगे तो यहाँ माइनस में होगा, 22 में से 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻−1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इतना काम तो कर ही सकते नहीं। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अच्छा देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये 0 2 है ना, 8 से अगर आप यहाँ करते हैं तो हो जाएगा कितना, 8 दूना 16 1, ये 8 को मल्टीप्लाई करिएगा, 8 दूना 16 और आ जाएगा है 8 दूना 17 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा यहाँ, और ये 8 छक 48 हो जाएगा। ये हमें लगता है 1 2 3 4 5 अंक ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये कम है ना, वैल्यू नहीं कटने वाला, एक अंक ले लेते हैं उसके बाद क्या, यहाँ से तो आएगा नहीं, तो ये पॉइंट में चला जाए, तो डिवाइड करेंगे, अगर देखिए डिवाइड कर तो क्या वैल्यू आना चाहिए, आपके पास दिया गया क्या है, दिया गया है 48 16, और इसको डिवाइड करना है 602, तो ये वैल्यू आ रहा है 0.79 के आसपास, यानी 0.79 है, तो लगभग 0.79, तो मतलब ये आप लगभग 8 के आसपास ले सकते हैं, क्या का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 8 के आसपास ले, ये हो गया 10⁻−1। देखो इसको हम लगभग कितना ले लेते हैं 2.80, देखिए 7 9 और 9 है तो इतना ले सकते हैं 10⁻−, फिर इसको और सॉल्व करेंगे, वैल्यू हो जाएगा 0.080, ये आंसर आप, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन तो रहता है, अब कैलकुलेशन है तो आपको तो करना पड़ेगा, थोड़ा रफ में इसको ध्यान करके करना पड़ेगा, ठीक है। और आप जहां पर जरूरत पड़े उस हिसाब से रफ में आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा उसको चलते हैं, ये था, देखिए इस बार भी नंबर दिया गया है, इस बार कितना नंबर है, देखिए 1.505 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सल्फर, क्या दिया गया है, एटम्स ऑफ सल्फर, यानी यहाँ जो संख्या आपको दिया जा रहा है वो सल्फर के लिए, इस पहले वाले में जो तीसरा नंबर में किसका लिए दिया गया था, कार्बन के लिए दिया। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू है ध्यान देना है 1
0.505 इंटू 10⁻24 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर में है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू दिया गया। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर लिख देते हैं, रहेगा सल्फर, ये आपको दिया गया है 1.505 इंटू 10⁻24 दिया। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है मोल निकालना है। मोल बराबर क्या फार्मूला पढ़े हम लोग, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में क्या जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू देखे। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, देखिए यहाँ देखिए कितना है, 1.05 1.505 है, 1.505 है। ठीक है ना, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ले लेते हैं 6 पॉइंट, ये जो है एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू यहाँ पर लेते हैं तो 10⁻23। हालांकि आप इसका भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, है ना, ये हो जाएगा 10 की, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ, दोनों में से कोई वैल्यू ले, वैल्यू सेम, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल 1.505 10⁻24 डिवाइडेड बाई 0.023 10⁻23। देखो यहाँ देखिए दशमलव को उड़ा देंगे, यहाँ से भी उड़ा देंगे, तो आ जाएगा कितना 305 यानी 1505 डिवाइडेड बाई 623। और यहाँ से देखिए 23 है, ये ना, ये 23 है, ऊपर जाएगा घट जाएगा तो 10⁻1 आ जाएगा। 24 में से 23 घट, 24 में से 23 को आप घटा देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा। अब ये जैसे ही आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको आप गुना करेंगे, यहाँ से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भी वैल्यू होगा इसको यहाँ पर नोट कर। ठीक है, तो साधारण रूप में आप इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये रहा मोल से रिलेटेड, अगर कोई मोल है, नंबर ऑफ एटम है, तो कैसे हम मोल निकालें। फिर से हम चाहेंगे एक फार्मूला, इस फार्मूला को रिवाइज कर दें। ये जो फार्मूला है इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड बढ़ा लेते हैं और फार्मूला रिवाइज नोट करके आपको फार्मूला बता देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। देखिए क्या फार्मूला जानते हैं, पहला फार्मूला है किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एलिमेंट, यहाँ ध्यान रखना, फॉर एलिमेंट एन, तत्व के लिए, तत्व के लिए, और एलिमेंट तत्व के लिए, अगर कोई तत्व है के लिए मोल कैसे निकालते हैं। पहला फार्मूला, पहला है मोल इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम, WT लिख दें तो वेट होता है, क्या होता है वेट, इसमें इन ग्राम, बात भी ध्यान रखना, 18 ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, अच्छा ग्राम एटॉमिक वेट है ना, जब ग्राम को एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वही होता है ग्राम एटॉमिक वेट। व्हेन ऐसा आप यहाँ पर बगल में आप लिखना चाहेंगे नोट करके, तो नोट तो है ही, यहाँ पर लिखते हैं व्हेन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इज expressed in gram, then called is called gram atomic weight, then it is called gram atomic weight। यानी हम ऐसा साधारण रूप से कह सकते हैं कि जब
जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में व्यक्त किया जाता है, ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं साधारण रूप, ठीक ना। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो, ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ से अगर आपको वेट निकालना हो तब क्या करेंगे? इसी फार्मूला में देखिए, यहाँ जो फार्मूला है इसी में हम लोग अगर मोल दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो वेट निकालना हो हम लिख सकते हैं वेट इन ग्राम। अगर वेट इन ग्राम आपको कैलकुलेट करना हो, क्या फार्मूला होगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, यानी हो जाएगा मोल गुना ग्राम एटॉमिक वेट, मोल गुना ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। तो एक फार्मूला यहाँ से भी आ गया हमारे पास। दूसरा फार्मूला, अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर कैसे लाएंगे? और इसको देखिए, दूसरा नंबर में यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर में इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस नंबर। ये देखिए एवोगाड्रोस नंबर, हेयर एवोगाड्रोस नंबर का जो मान है 6.3 10⁻23। क्या कहीं कहीं पर है ना कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं 0.0 10⁻20। देखिए, इसका भी यूज़ करते हैं, इसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आपको मन करे उसका इस्तेमाल करिए, हाँ, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत रहेगा, जहाँ पर देखेंगे इवन नंबर वाला लास्ट में है या ऑड नंबर वाला है, के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि कटने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऐसे हम लोग एनसीईआरटी में देखिएगा ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। 0.0 इंटू 10⁻23 का ज़्यादातर बुक में आप देखेंगे इसका इस्तेमाल। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं करते। कई एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे इस ये एवोगाड्रो नंबर का ये जो मान है इसका इस्तेमाल करके कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। कोई एक वैल्यू को भी अगर हम लिखते हैं तो अप्रॉक्सीमेट बाद में अप्रॉक्स कर लेंगे तो आ जाता है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ से देखिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन रहे, ये जो यहाँ से नंबर ऑफ एटम निकालना हो, क्या निकालना हो? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, ये देखिए यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा मोल गुना एवोगाड्रो नंबर, मोल गुना एवोगाड्रो नंबर। इस तरह से एक फार्मूला हमारे पास बन, ठीक है। चलिए इसको आप लिखिए। तो ये आपके पास दो फार्मूला यहाँ पर हमने बताया, और दो फार्मूला का क्या यूज होता है ये भी आप यहाँ पर सीखें। हालांकि ये प्रीवियस क्लास में भी बताया गया था, लेकिन यहाँ से एक रिवीजन आपको हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, यानी यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है इस से आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, जिसमें आपको दिया गया है 1.95 ग्राम ऑफ पोटासियम। देखिए पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, तो आप सॉल्व कर लेते, सॉल्यूशन पहले लिख देते हैं। और ये पहले नंबर का क्वेश्चन, पोटासियम दिया गया, ये देखिए स्पष्ट रूप से एलिमेंट के बारे में पता है,
पोटासियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 19 होता है और यहाँ पर 49 इसका लेंगे वैल्यू। हालांकि अगर कोई 40 लेकर भी बनाएगा तो देखिए आइसोटॉप्स तो होता ही है ना, तो ऐसा नहीं कि गलत होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग क्या लेते हैं 49, क्योंकि 49 कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने इसका इस्तेमाल। तो यहाँ पर 49 जैसे ही यूज़ किया, वेट इन ग्राम आपको दिया गया है, वेट इन ग्राम, वेट ऑफ पोटासियम कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.95 ग्राम। ठीक है, ये आपको दिया गया है। देखो मोल बराबर, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, मोल इज इक्वल टू क्या, दो फार्मूला पढ़े हैं। मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। एक ये फार्मूला पढ़े, और दूसरा देखिए, दूसरा अलग कलर से दिखाते हैं, ये रहा दूसरा फार्मूला पढ़े हैं, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब ये दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे, यहाँ भी मोल बराबर है और यहाँ भी मोल बराबर है, दोनों को आप एक साथ इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं। यानी ये जो दोनों है, अगर समीकरण 1 और 2 ले लें, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, देखिए हमारे पास फाइनल क्या आ सकता है, फाइनल हमारे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है। देखिए इसके लिए हम लिखेंगे वेट ऑफ पोटासियम, यानी वेट इन ग्राम, हो जाएगा क्या, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, और ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। ये तो फार्मूला, पहला फार्मूला, ठीक है। और इक्वल टू, इसको बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, देखिए ये आपका एक फॉर्मूला फिर से बन गया। अब ध्यान से देखना कि हमें क्या निकालना है यहाँ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है नंबर ऑफ एटम्स निकालना है और दिया क्या गया है, वेट इन ग्राम दिया गया। तो देखिए फाइनल आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ एटम इक्वल टू लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट और गुना एवोगाड्रो नंबर, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक नया फार्मूला भी एक बन गया हम लोगों का। और यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है, वेट इन ग्राम 1.95, तो यहाँ पर लिख देंगे, और इसका ग्राम एटॉमिक वेट, तो ये देखिए 39 आपका इसका दिया गया है एटॉमिक वेट, इसको ग्राम में लिख देंगे, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 लिख देंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला इससे बन जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ आपको दिया गया है 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 24, तो देखिए मिलीग्राम है, तो देखिए 1 मिलीग्राम जो होता है, 1 मिलीग्राम, थोड़ा यहाँ 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। जहाँ पर मिलीग्राम है उसको ग्राम में बदल लेंगे, है ना, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर मिल जाए। फिर यहाँ देखिए आपको दिया गया 2 kg है, तो देखिए 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 10⁻³ ग्राम होता है। यहाँ इसको ग्राम में फिर बदल लेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए 6.4 kg है, उसी तरह से बने। यहाँ देखिए 52 U ऑफ हीलियम, U क्या है, U जो आप जो देख रहे हैं ये आपको क्या बताया, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, एक बार समझ, AMU, AMU बराबर होता है 1.10⁻⁻⁻, ग्राम। एक AMU बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। ठीक है, तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा में 0.023
10⁻20 ऐसे लिख सकते, यही वैल्यू को लिख सकते। यहाँ पर आपको जो दिया गया है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखिए क्या दिया गया है, 52 यू का वैल्यू दिया गया है, हीलियम के लिए दिया गया है। और यहाँ पर जो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है, उस एवोगाड्रो, अच्छा इस पूरा इक्वेशन में भी अगर जो वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर का, इस वैल्यू का इस्तेमाल करके भी हम पूरा सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो अगले क्लास में आपको क्या करना है, ये जितने भी ये यहाँ पर बताई गई है, यानी जो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख करके, थोड़ा सा टाइम देकर, ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइम देकर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में आपको मिला देंगे। पहले आपको जरूरी है कि देखिए कुछ तो कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन ही नहीं करिएगा तो फिर आप कैसे आगे बढ़िए, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है कि जो क्वेश्चन दिया जाए उसको आप घर पे एक बार जरूर देखिए, तब प्रैक्टिस होगा ना, क्या अगर नहीं करिएगा तो प्रैक्टिस कैसे होगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि कैलकुलेशन आसान बने, के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो आप जरूर करें, ठीक है। हम आपको ये होमवर्क के रूप में दे देते हैं कि आपका SW के, तो आप पूरा प्रयास करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। जहाँ पर दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, फिर हम आपकी सहायता, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पर, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।